फर्ज कीजिए दोस्तों कोई आपकी जेब काटे, हर रोज काटे और एक दिन काटने से मना कर दे, या फिर ये कहे कि देखो आज तुम्हारी जेब काटते हुए मैंने 20 रुपए जेब में छोड़ दिए, तो आप क्या करेंगे? उससे थैंक यू बोलेंगे? अब दोस्तों आप कहेंगे कैसी बात है, थैंक यू बोला जाएगा, उसको तो पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। लेकिन दोस्तों उसको तो आप पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन आपकी अपनी सरकार जो आपके साथ कर रही है उसका क्या कीजिएगा? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल जहां भी जा रहे हैं, रैली में बार बार ऐसा लग रहा है कि बता रहे हैं, इशारों इशारों में समझा रहे हैं कि इस देश की वित्त मंत्री नकारा है। दोस्तों निर्मला सीतारमण की बहुत आलोचना हो चुकी है वित्त मंत्री के तौर पर, उनके फैसलों को लेकर, उनके बयानों को लेकर। लेकिन दोस्तों अब निर्मला सीतारमण के रहते ये सरकार चाहती है कि उसको शाबाशी दी जाए, उसे थैंक यू बोला जाए। मैं तो ये सोच रही हूँ कुछ दिन बाद कहीं पेट्रोल पंप पर थैंक यू मोदी जी के पोस्टर न लग जाएं दोस्तों, क्योंकि मोदी अपनी हर रैली में बता रहे हैं कि आने वाला है ग्रैंड दिवाली बोनैंजा, सेल सेल सेल, देश का हर सामान ऐसे मुफ्त में बटेगा, ऐसे मुफ्त में बटेगा कि आम आदमी काटेगा चांदी और बोलेगा थैंक यू मोदी जी। दोस्तों सुनने में आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन हमारे मोदी जी मजाक ही तो करते हैं। दोस्तों मोदी बिहार में थे, पूर्णिया में रैली को संबोधित कर रहे थे, तो लोगों को बता रहे थे, महिलाओं को, घर की महिलाओं को, कि कैसे आने वाला वक्त जो है, नवरात्र, जब से पहली नवरात्र शुरू हो रहे हैं तब से एक बहुत ग्रैंड दिवाली बोनेंजा लगने वाला है और देश में जो जरूरत का सामान है सब चीज सस्ती हो जाएगी। मोदी जी यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए महिलाओं के लिए कितनी जो राह है वो आसान हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बड़ी कम हो जाएगी। आने वाले दिनों में कई पर्व और त्योहार आने वाले हैं। इस बार दिवाली और छठ से पहले हमारी सरकार ने गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया है। आज 15 दिसंबर है, अब से ठीक हफ्ते बाद नवरात्र का पहला दिन आएगा और उसी दिन 22 सितंबर से देश में जीएसटी एकदम कम हो जाएगी। देश में आपकी रोजमर्रा की जरूरत की ज्यादातर चीजों पर जीएसटी में बड़ी कमी की गई है। यहां आई मेरी माताओं बहनों, मैं खास तौर पर बताना चाहता हूं, जीएसटी कम होने से माताओं बहनों का रसोई का खर्च बहुत कम होने वाला है। मंजन, साबुन, शैम्पू से लेकर घी और खाने की कई चीजें सस्ती हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली स्टेशनरी की कीमत घट जाएगी। त्योहार में इस बार बच्चों के लिए नए कपड़े और जूते खरीदना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये भी सस्ते होने वाले हैं। अब दोस्तों मोदी जी क्या चाहते हैं? इसके लिए उनको थैंक यू बोला जाए? मतलब ये भी कमाल की बात है। 8 साल पहले जीएसटी लगाया इस सरकार ने। दूध, दही, पॉपकॉर्न जैसे आम जरूरत के सामान, यहाँ तक कि दोस्तों आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है ना, उसका मैप में तक जीएसटी लगाया इस सरकार ने। और 8 साल तक सबसे गरीब लोगों ने वो जीएसटी दिया, सबसे गरीब लोगों ने। और अब मोदी जी उन्हीं गरीब लोगों के आगे कह रहे हैं कि देखिए मैंने आपको दिया है बहुत बड़ा तोहफा, नवरात्र से आपका सामान बड़ा सस्ता हो जाएगा। और सोचिए इस गरीब जनता के बारे में दोस्तों, कितनी भोली भाली जनता है कि मोदी ये बोल रहे हैं तो जनता उसके लिए ताली बजा रही है। मतलब आप सोचिए हमारे देश के गरीब आदमी को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। दोस्तों ये जो भीड़ है जो मोदी की इस तरह की बात में ताली बजा रही है, इस भीड़ को आप देखें, या फिर ये जो भीड़ आप देखें, ये जो बीजेपी ने शेयर की है मोदी की पूर्णिया की रैली में, दिखाने के लिए कि कितने लोग मोदी की रैली सुनने के लिए आए। आप जरा इस भीड़ को गौर से देखिए, बार बार इन चेहरों को देखिए। इनमें से आपको कोई भी अरबपति, करोड़पति, लखपति नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सामान्य लोग हैं दोस्तों। इस देश के सबसे गरीब लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको मुफ्त राशन मिलता है, जिनका मनरेगा कार्ड है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो 2-2, 3-3 घंटा लाइन में खड़े होकर सरकारें बदलते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जिनको सरकारी सुविधाओं की दरकार होती है। ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी दी है। और आज उन्हीं लोगों के आगे प्रधानमंत्री मोदी दिवाली बोनेंजा का ऐलान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने कितना भारी भरकम काम कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात तो दोस्तों मोदी ने ये स्वीकार कर लिया है बोलकर कि इतनी जरूरी टूथपेस्ट, साबुन से लेके तेल तक, मतलब रिफाइंड ऑयल तक जैसी चीजों में भारी जीएसटी लगाकर इस देश की सरकार ने सबसे गरीब आदमी को कितना लूटा है।
और अब 8 साल बाद सरकार को होश आ रही है कि अब आम आदमी को राहत दे देनी चाहिए। दोस्तों हद तो तब हो गई जब मोदी जी को थैंक यू बोलने के लिए ब्रांड्स की यहां पर लाइन लग गई। आप देखिए ऑल्ट न्यूज के संपादक है मोहम्मद जुबैर, उन्होंने हाल के दिनों में जीएसटी जब कम होने का ऐलान हुआ तो अलग अलग ब्रांड्स द्वारा बकायदा मोदी की फोटो लगाकर अखबारों में इश्तिहार दिए गए, पहले पन्ने में धन्यवाद मोदी जी। कोई टायर वाला है, कोई टायर बेचने वाली कंपनी है, कोई डाबर जैसी कंपनी है, दूसरी कंपनियां हैं, टीवी बनाने वाली कंपनी है, वो थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लगाकर, क्या आप सोच सकते हैं, अखबारों में इश्तिहार दे रहे हैं कि वाह मोदी जी आपने कितना बड़ा एहसान कर दिया टीवी सस्ता करके, तो अब हम लोगों को सस्ता टीवी दे सकेंगे। मतलब आप सोचिए, एक तो 8 साल से आपकी जेब कट रही है, उसको माफी ना मांग के उसको लेकर उसको जश्न की तरह बताया जा रहा है, उसको जीएसटी रिफॉर्म की तरह बताया जा रहा है कि ये सरकार कितनी दयालु है कि ये आपको तोहफा देती है। तो सबसे पहले तो मैं मोदी जी से मोदी जी की भाषा में पूछना चाहती हूँ कि पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूँ ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? ये बात मोदी जी बोला करते थे 2014 से पहले, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बोलती थी कि हमने इनको ये तोहफा दे दिया, उनको ये तोहफा दे दिया। आप इस बात को ध्यान में रखिए दोस्तों, मोदी की कहीं भी रैली होती है तो हेडलाइन क्या बनती है, आज मोदी बिहार में होंगे, आज मोदी पश्चिम बंगाल में होंगे, आज मोदी असम में होंगे, इतने करोड़ का तोहफा, इतने करोड़ को तोहफा, इतने इस राज्य को इतने करोड़ का तोहफा। तोहफा का किस बात का है भाई? ये तो सरकार का काम है। तोहफा तो तब होता ना जब किसी के मामा के घर से आया है, मामा के घर से थोड़े ही आया है, मोदी जी को अपनी जेब से थोड़ी दे रहे हैं। तो सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा मतलब आपके मेरा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। तो टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर को वापस दिया जा रहा है और उसके लिए बोला जा रहा है आपने तो आपको तोहफा दे दिया। जीएसटी लगाकर आपसे पैसा वसूला जा रहा है और बाद में 8 साल बाद जब सरकार को ये रिपोर्ट मिलती है कि भाई जनता त्रस्त हो गई है, मार्केट में डिमांड खत्म हो गई है, सुस्त पड़ी है मार्केट, मंदी की भयानक आशंका है, टैरिफ जो अमेरिका ने लगाए हैं उससे मार्केट की हालत खराब है, आपको कोई बड़ा सरप्लस पैकेज देना पड़ सकता है, ऐसे हालात में आप जीएसटी कम कर रहे हैं मजबूरी में, तो उसको भी आप चाहते हैं कि जनता जश्न के तौर पर बनाए, उस पर तालियां बजाएं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब जीएसटी कम करने का ऐलान किया था, निर्मला सीतारमण ने, तब इंडियन एक्सप्रेस ने ये आर्टिकल छापा था। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने में इस सरकार को एक आईना दिखाया था कि किस चीज में कितनी जीएसटी अब तक ये सरकार वसूल रही थी। आप देखिए दोस्तों, घी और दूध दही जैसी सामान्य चीजें जो हर आदमी इस्तेमाल करता है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, उसमें अब तक इस देश के सबसे सामान्य गरीब लोगों ने 12% जीएसटी दिया है। कोई तुक्का इस बात का, 12%, अब जाकर 5% जीएसटी हुआ है। और अब मोदी जी चाहते हैं कि इसके लिए उनको थैंक यू बोला जाए। दोस्तों तेल शैम्पू किस घर में इस्तेमाल नहीं होता, सस्ते से सस्ता इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस्तेमाल तो करेंगे ना। इसमें इस सरकार ने 18% जीएसटी वसूला है और मोदी जी चाहते हैं कि उसके लिए उनको थैंक यू बोला जाए। और तो और दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस, जो आदमी अपने आप को इसलिए इंश्योर करता है कि भाई कल को कुछ हो जाए तो सरकार तो हमारे लिए खड़ी है नहीं, कम से कम हम अपना ध्यान खुद रख लें, इसमें भी सरकार ने 18% जीएसटी वसूला है। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी लिया है इसने, अब सरकार ने इसको नील किया है। कभी आपने सुना इंश्योरेंस पर जीएसटी? आपके बच्चे के स्कूल मैप या फिर चार्ट्स, ग्लोब्स, 12% जीएसटी। कैन यू बिलीव दैट? 12% जीएसटी। इसके अलावा दोस्तों ट्रैक्टर, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया है, ट्रैक्टर का पहिया थमा ग्रामीण अर्थव्यवस्था रुक जाती है, 12% जीएसटी सरकार ने यहां वसूला है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अब गाड़ियां सस्ती हो गई हैं, 28% जीएसटी वसूला है सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से। दोस्तों मोटरसाइकिल तो मिडिल क्लास आदमी जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता वो मोटरसाइकिल खरीद लेता है। मोटरसाइकिल आज भी हमारे देश की आम आदमी की सवारी है। 4-4 लोग बैठते हैं मोटरसाइकिल में, एक परिवार के 2 बच्चे, मियां बीवी। इस मोटरसाइकिल में भी इस देश के गरीब आदमी ने, सामान्य आदमी ने 28% जीएसटी दिया है, 28%। और अब मोदी जी चाहते हैं कि उनको थैंक यू इसके लिए बोला जाए और वो देश को बता रहे हैं कि देखिए उन्होंने कितना बड़ा तोहफा दे दिया, इससे आपका जीवन आसान हो जाएगा। और उनके लिए अखबारों में इश्तिहार छप रहे हैं। इसलिए तो शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि कोई आपकी जेब काट दे, लगातार काटता रहे और एक दिन कहे चलो आज थोड़ी कम काटता हूं, देखो आज तुम्हारी जेब में मैंने 20 रुपए एक्स्ट्रा छोड़ दिए, तो इसके लिए आप उसका क्या करेंगे? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।